कोटा से करीब 52 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ जिले में एक ऐसा शहर है जिसे प्यार से कश्मीर ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। इस शहर को न्यूक्लियर सिटी का खिताब भी हासिल है क्योंकि देश के 7 एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से एक इसी शहर में है। कदम कदम पर कुदरत की खूबसूरती और इंसानों द्वारा तराशे गए मनमोहक नज़ारों से भरा हुआ है यह शहर रावत भाटा। और इसी शहर के धड़कते दिल में लगभग 201 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है एक ऐसा रहस्यमय संसार जहां प्रकृति अपनी सबसे अद्भुत कलाकारी दिखाती है। एक बांध जिसके ऊपर से झांकते हैं ऐसे नज़ारे जो आपकी सांसें थाम लेंगे। यहाँ शानदार पिकनिक स्पॉट हैं जहां हर लम्हा यादगार बन जाता है। और हाँ, भगवान शिव का एक ऐसा दिव्य धाम जो अपनी चट्टानों से गिरते शानदार झरने और गहरी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। स्वागत है आपका भैंसरोडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यह है चंबल नदी पर बना हुआ राणा प्रताप सागर डैम। 1970 में शुरू हुआ राणा प्रताप सागर डैम सिर्फ 53.8 मीटर ऊंचा एक ढांचा नहीं है, बल्कि इंटीग्रेटेड चंबल वैली प्रोजेक्ट का दिल है, जो सिर्फ बाढ़ को रोकता ही नहीं है बल्कि खेतों से पानी सींचकर उन्हें जीवन दान भी देता है। ये 172 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है, जो हमारे घरों को रोशन करती है और उद्योगों को चलाती है। अगर आप यहां पर आ चुके हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस विशालकाय डैम को देखकर आपको कैसा लगा। बारिश चल रही है और बारिश के बीच में हम अब धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जहां हमें एक और अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, चंबल नदी और रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन का। सामने दूर आपको वो जो सफेद गुंबद जैसी इमारतें दिखाई दे रही हैं, वही है एटॉमिक पावर स्टेशन। इस व्यू पॉइंट से आप देख सकते हैं हमारे बाईं ओर एक विशाल जलाशय है। यह है चंबल नदी पर बना राणा प्रताप सागर बांध। इस बांध की वजह से एक विशाल झील बन गई है जो देखने में बिल्कुल समुद्र जैसी लगती है, शांत और विशाल। इस जगह की खूबसूरती तो देखिए, एक तरफ चंबल नदी का शांत पानी और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान का प्रतीक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये एक ऐसा दृश्य है जो हमें याद दिलाता है कि कैसे हम प्रकृति का सम्मान करते हुए भी विकास की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। पिछली कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एटॉमिक पावर स्टेशन पर कुल 8 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। इनमें से 6 रिएक्टर मिलकर 1180 मेगावाट बिजली बनाते हैं और बाकी के 2 बड़े रिएक्टर इंडिविजुअली 700 मेगावाट बिजली बनाते हैं। इस तरह से इन सबको मिलाकर इस पावर स्टेशन की कुल क्षमता 2580 मेगावाट तक पहुंच जाती है। सचमुच ये अद्भुत है। ये व्यू पॉइंट न सिर्फ प्रकृति और विज्ञान का संगम है, बल्कि ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा का भी प्रतीक है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है और रावत भाटा इसमें एक खास रोल निभाता है। भैंसरोडगढ़ पहुंचते ही जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं वो हमारे एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा रहे हैं। पहले वो बड़ा सा डैम, फिर ये पावरफुल एटॉमिक स्टेशन, और तो और मौसम भी गजब का साथ दे रहा है। अब हम अपने सफर को आगे बढ़ा रहे हैं प्रकृति के एक और अद्भुत और रोमांचक पहलू को देखने के लिए। डैम क्रॉस करते ही हम जंगल के एरिया में एंटर हो गए हैं। चारों तरफ से हरियाली हमें घेरे हुए है। सड़क के दोनों ओर घने पेड़, ऊंची ऊंची झाड़ियां और प्रकृति की मनमोहक सुंदरता हमें घेरे हुए है। ये वही भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य का जंगल है। इस जंगल की अपनी एक अलग ही खामोशी और शांति है। यहाँ हवा में पेड़ों की ताज़ी सुगंध और मिट्टी की खुशबू महसूस हो रही है। इस रास्ते पर नीलगाय, हिरन या फिर कभी कभी तेंदुआ भी दिखाई दे जाता है। बस अपनी आंखें खुली रखिएगा और आसपास ध्यान दीजिएगा। ये जगह सिर्फ एक जंगल नहीं है, बल्कि एक घर है यहाँ रहने वाले वन्य जीवों का। इस हरे भरे जंगल के बीच से ये लहराता हुआ रास्ता हमें क्रोकोडाइल पॉइंट तक ले जा रहा है। यहाँ आकर हमें ये एहसास हो रहा है कि हम इंसान प्रकृति के कितने करीब हैं और हमारा इसकी सुरक्षा करना कितना ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर होने से पहले एक चेक पॉइंट है जहाँ पर पर्सन 100 से 150 रुपये एंट्री फीस आपको देनी होती है।
और उसके बाद आप पूरी सेंचुरी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ घूमने की टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक है। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन कर्नल जेम्स टॉड इसकी सुंदरता देखकर इतने मोहित हो गए थे कि उन्होंने इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा था। जैसे ही आप गाड़ी से बाहर निकलते हैं आप शांति महसूस कर सकते हैं। हम भैंसरोडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के खास पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है क्रोकोडाइल पॉइंट। मेरे कुछ दोस्त फोटोग्राफी करने में बिजी हैं, पर यह जगह वाकई बहुत ही शांत और खूबसूरत है। आप मेरे आसपास के नज़ारे को महसूस कीजिए। यहाँ ना गाड़ियों की आवाज़ है और ना ही किसी तरह का कोई शोर। शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मगरमच्छ और घड़ियाल अभी तक क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहाँ गर्मी के मौसम में वो धूप सेंकने के लिए बाहर आते थे, अब वो गायब हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको इसके पीछे की कुछ खास वजह बताता हूँ। मगरमच्छ और घड़ियाल जो हैं एक्टोथर्मिक जीव होते हैं, यानी कि वो अपने शरीर का तापमान बाहर के वातावरण से नियंत्रित करते हैं। गर्मी में तो वो धूप सेंकने के लिए बाहर आते हैं ताकि उनका शरीर गर्म हो सके, लेकिन बारिश में तापमान कम हो जाता है और पानी की गर्माहट उन्हें ज़्यादा आरामदायक लगती है, इसीलिए वे पानी के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। एक और वजह है, ये वक्त जो चल रहा है उनके प्रजनन और अंडे देने का वक्त है। ज़्यादातर मगरमच्छ और घड़ियाल मानसून से ठीक पहले यानी मई जून के महीने में अपने अंडे देते हैं। ये अंडे नदी के किनारे रेत में होते हैं। बारिश में ये घोंसले और अंडे डूब सकते हैं, इसीलिए इस समय में बड़े मगरमच्छों की गतिविधियां बहुत कम हो जाती हैं। वो अक्सर अपने घोंसलों की रक्षा करने या फिर शांत और सुरक्षित जगहों पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको मगरमच्छ दिखें या ना दिखें, इस जगह की खूबसूरती, इसका वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। अगर आपको भी अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से ब्रेक चाहिए तो ऐसी जगहों पर आइए। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और बस इस पल को जी लीजिए। ये एक थेरेपी की तरह है जो आपकी आत्मा को शांति देती है। मुझे उम्मीद है कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से यहाँ की खूबसूरती को महसूस कर सकते होंगे। अगर आप कभी यहाँ नहीं आए हैं तो बस एक सेकंड के लिए ठहरें, चुपचाप बैठें और इस जगह की खामोशी को सुनें। यह आपको निराश नहीं करेगा। जैसा कि आप सुन सकते हैं, बारिश भी धीरे धीरे तेज होने लगी है। ये इशारा है प्रकृति का कि अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से सीधे पड़ाझर वाटरफॉल की तरफ निकल रहे हैं। पड़ाझर का मतलब होता है पहाड़ों से गिरता झरना, और मानसून में ये सचमुच अपनी पूरी खूबसूरती में होता है। कच्ची सड़कें, हरे भरे खेत और बारिश की बूंदें, हर तरफ एक अलग ही माहौल बन गया है। रास्ते में आपको छोटे छोटे गांव और पत्थर के घर भी दिखेंगे जो इस जगह की सादगी को और भी बढ़ाते हैं। हम बस कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं यह देखने के लिए कि मानसून में यह झरना कैसा दिखता है। क्रोकोडाइल पॉइंट से करीब 20 मिनट की ड्राइव और लगभग 9 किलोमीटर के सफर तय करने पर फाइनली हम पहुंच जाते हैं पड़ाझर वाटरफॉल। और महादेव के मंदिर से पहले मैं आपको ऐसी जगह दिखाना चाहता हूं जो किसी छुपे हुए खजाने से कम नहीं है। पड़ाझर के ठीक ऊपर का ये पिकनिक स्पॉट, ये वो अद्भुत जगह है जहां से पानी सीधे पड़ाझर वाटरफॉल के रूप में नीचे गिरता है, और उसी में नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर भी छुपा है। आप मेरे आसपास का नज़ारा देखिए, ये शांत हरी भरी जगह, यहीं से वो पानी आता है जो कुछ दूरी पर जाकर एक झरने का रूप ले लेता है। यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत और सुकून भरा है। चारों ओर हरियाली के बीच में छोटे बड़े पत्थरों से घिरा हुआ पानी का एक शांत कुंड जो एक छोटे से पूल जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद हमारे लिए एक प्राकृतिक स्विमिंग पूल बना दिया हो। आप यहाँ कुछ देर बैठ सकते हैं और अपनी आंखें बंद करके पानी की धीमी आवाज़ सुन सकते हैं और इस ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। यहाँ कुछ लोग बैठकर अपने दोस्तों या परिवार के साथ पिकनिक मनाते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत और सुंदर है कि मन करता है बस यहीं बैठे रहें और इस पल को जी लें।
इस जगह की खूबसूरती सिर्फ आंखों को सुकून नहीं देती, बल्कि इसका एक और खास पहलू भी है। ये जो चारों ओर आप पहाड़ देख रहे हैं, ये अरावली की प्राचीन पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं। यहाँ कई ऐसे औषधीय पौधे पाए जाते हैं जिनके बारे में अक्सर स्थानीय लोग ही जानते हैं। यहाँ की मिट्टी और पानी में भी एक खास तरह की ताजगी है। ये पानी धीरे धीरे पत्थरों के बीच से रास्ता बनाते हुए बह रहा है। ऐसा लगता है मानो ये प्रकृति का अपना संगीत हो। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, एक शांत सुरीला संगीत जो आपके मन को सुकून देता है। ये पानी एकदम साफ और क्रिस्टल जैसा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बहते हुए पानी ने इन पत्थरों को कितना चिकना और सुंदर बना दिया है। ये प्रकृति की कारीगरी ही तो है। लाखों सालों से बहते हुए पानी ने इन पत्थरों को एक नया रूप दे दिया है। सो दोस्तों, आखिरकार हम वहां पहुंच ही गए हैं, पड़ाझर वाटरफॉल के एंट्री पॉइंट पर। एंट्री गेट पर ही हमें कुछ छोटी छोटी दुकानें और खाने पीने की जगह दिख रही हैं, जहां आप यहां की स्थानीय चाय या पकौड़ों का आनंद ले सकते हैं। लगातार बारिश भी हो रही है, पर यही होता है मज़ा इस जगह का। नॉर्मली इतना हरा भरा नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन मॉनसून की वजह से दूर दूर तक पूरा ग्रीन जंगल नज़र आ रहा है। किसी गहरी खाई जैसी लग रही है यह जगह, और एक छोटी सी झलक दूर से पड़ाझर वाटरफॉल की। कमाल का नज़ारा है ये। यहाँ से अब हमें थोड़ा सा पैदल चलना होगा। रास्ता पत्थरों और थोड़ी मिट्टी का है, लेकिन ये सब एक अनुभव का हिस्सा है। बारिश ने इसे थोड़ा सा फिसलन भरा बना दिया है, तो हमें थोड़ा सा सावधानी से चलना होगा। एक छोटे से प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखते ही प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और आते जाते चेहरों पर बिखरी मुस्कान ने हमारा स्वागत किया। हम जैसे ही आगे बढ़े, पत्थर की बनी ये सीढ़ियां हमें धीरे धीरे एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थीं। ये रास्ता हमें न सिर्फ झरने के मनमोहक दृश्य तक पहुंचा रहा था, बल्कि महादेव मंदिर की आध्यात्मिक शांति का एहसास भी दिला रहा था। जहां गर्मियों में ये जगह सूखी और बंजर दिखती थी, वहीं आज मॉनसून ने इसे अपनी हरी चादर से पूरी तरह ढक लिया है। चारों ओर फैली हरियाली आंखों को सुकून दे रही है। एक तरफ पत्थरों से टप टप गिरता बारिश का पानी एक मधुर संगीत सा सुनाई दे रहा था, और दूसरी तरफ गहराइयों में दूर तक फैले घने और हरे भरे पेड़ों का नजारा। ये दृश्य ऐसा था जिसे देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने खुद ही हर रंग को यहाँ संवार दिया हो। हर कदम के साथ इस जगह का जादू और गहरा होता जा रहा था। नज़ारों का लुत्फ लेते हुए कब हम पड़ाझर महादेव मंदिर तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। दूर से आती झरने की आवाज़ और आते जाते लोगों के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि नज़ारा कितना खूबसूरत होने वाला है। बाहर के प्रवेश द्वार को अगर छोड़ दिया जाए तो ये पूरा मंदिर प्रकृति की अनमोल कलाकारी का नमूना है। ये एक गुफा है जिसके अंदर भगवान शिव शांत और दिव्य रूप में विराजमान है। इसकी सबसे अद्भुत बात यह है कि पहाड़ों से रिसकर आने वाला शुद्ध जल 12 महीने बिना रुके उनका अभिषेक करता रहता है। यह नज़ारा अपने आप में ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस मंदिर के बाहरी आंगन से ही ठीक सामने की तरफ गुफा के अंदर जाने का रास्ता दिखता है। इस गुफा के अंदर का माहौल बेहद ही अलग है, ठंडा और आध्यात्मिक शांति से भरा हुआ। तो चलिए इस पवित्र गुफा में मेरे साथ चलिए और हम और आप मिलकर दर्शन करते हैं पड़ाझर महादेव के, जहां प्रकृति और भगवान का संगम होता है। अंदर का रास्ता बिल्कुल तंग है और जगह भी काफी कम है, इसीलिए एक बार में 1 या 2 लोग ही बैठकर अंदर जा सकते हैं। अंदर जाना और वापस बाहर आना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इस छोटे से प्रवेश द्वार से अंदर जाते हैं, एक बिल्कुल नई दुनिया हमारे सामने खुल जाती है। बहुत गर्मियों में भी यहाँ एक अलग सी ठंडक और शांति महसूस होती है। बाहर जहाँ झरने की तेज आवाज गूंज रही है, वहीं इस गुफा के अंदर एक गहरा, शांत और पवित्र माहौल है। महादेव के दर्शन करना, और वो भी इतनी प्राचीन गुफा में, सच में ये एक अनोखा अनुभव है। मन को अजीब सा सुकून मिलता है और रूह तक को शांति का एहसास होता है। हम इस पवित्र स्थान पर कुछ देर रुकेंगे
इस अद्भुत और शांत माहौल को अपनी आंखों और मन से महसूस करेंगे और इसके बाद हम आपको गुफा के बाहर से इस खूबसूरत झरने का पूरा नज़ारा दिखाएंगे, जिसे देखकर आपका भी मन खुश हो जाएगा। मंदिर से इस झरने की दूरी सिर्फ 50 से 60 मीटर ही होगी, लेकिन इस छोटे से फासले में भी प्रकृति के इतने अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं कि बस मन एकदम शांत हो जाता है। बारिश के मौसम में हरियाली की घनी चादर के बीच से झांकता दूध जैसा सफ़ेद बेहद खूबसूरत नज़ारा, यह है पड़ाझर झरना। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है जो सीधे दिल को छू जाती है। पेड़ों की डालियों से टपकती बूंदें चेहरे पर ठंडक का एहसास दिलाती हैं। पेड़ों की शाखों के बीच से आती सूरज की पीली रोशनी और उन पत्थरों पर फिसलता बारिश का पानी, सब कुछ जैसे एक तस्वीर सा लगता है। जैसा कि कहा जाता है, जो दिखता है वो हमेशा पूरा नहीं होता। इस जगह के बारे में जितना सुना था, ये नज़ारा उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। सच में बिल्कुल पैराडाइज की तरह। इस मनमोहक नज़ारे को देखकर लगता है कि कुछ पल के लिए इस दुनिया की सारी फिक्र और मुश्किलें कहीं खो गई हों। ये सफ़र सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी सुकून देता है। यहाँ आकर लगता है जैसे हम प्रकृति के बिल्कुल करीब आ गए हों और उसकी गोद में बैठे हुए एक बच्चे की तरह महफूज महसूस कर रहे हों। चारों तरफ घना घना जंगल और उसके बीचों बीच ये बहता हुआ खूबसूरत झरना, सच में ये नज़ारा दिल को छू जाता है। जिस तरह से लोग यहाँ आकर खुश हो रहे हैं, लगता है जैसे ये जगह किसी रेगिस्तान में एक ओएसिस या जीवन के एक झरने की जैसी है। आसपास अगर आप देखोगे तो आपको महसूस होगा कि इस जगह को प्रकृति ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। हरे भरे पेड़, छोटे छोटे फूल और झरने का कलकल करता हुआ पानी, सब कुछ इतना मनमोहक लग रहा है कि लगता है प्रकृति से बड़ा कोई कलाकार ही नहीं है। ये पूरा नज़ारा एक जीती जागती पेंटिंग जैसा लग रहा है, जिसे देखकर आंखें और मन दोनों खुश हो जाते हैं। शहर की भीड़भाड़ और शोर शराबे से दूर यहाँ का वातावरण एकदम शांत और सुकून भरा है। यहाँ आकर हर कोई अपनी चिंताओं को भूलकर बस इस पल को जीना चाहता है। ऐसा लगता है यहाँ की हवा में एक अलग ही जादू है जो दिल और दिमाग को एकदम ताजगी से भर देता है। पड़ाझर वाटरफॉल की असली खूबसूरती देखने के लिए बारिश का मौसम यानी कि जुलाई से सितंबर तक का समय सबसे बेस्ट है। इस समय यहाँ की हरियाली और भी घनी हो जाती है और हर तरफ एक अलग ही ताजगी महसूस होती है। जब मॉनसून की पहली बूंदें जमीन पर गिरती हैं, तब ये सूखा सा झरना जैसे जी उठता है। इस दौरान झरना पूरी शक्ति और आकर्षण के साथ बहता है। उसकी कलकल करती आवाज से आसपास का पूरा वातावरण जीवंत हो उठता है। इस समय यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों, जहाँ प्रकृति ने अपने सबसे खूबसूरत रंग बिखेर दिए हैं। लगभग 35 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ यह झरना जैसे आसमान से दूध की धारा जमीन पर उतर आई हो। इसका दूधिया सफेद पानी और उसका मधुर गरजना यहाँ आने वाले हर शख्स को एक अनोखा और शांत अनुभव प्रदान करता है। पानी की छोटी छोटी बूंदें जब चेहरे पर पड़ती हैं तो एक अजीब सी ताजगी और सुकून महसूस होता है। सबसे खास बात यह है कि जब राजस्थान जैसे रेगिस्तान राज्य में पानी की कमी होती है, तब भी ये पड़ाझर वाटरफॉल साल के लगभग 10 महीने तक बहता रहता है। इसका पूरा श्रेय इसकी प्राकृतिक बनावट और मानसून के बाद भी जमीन से रिस रिस कर आने वाले पानी को जाता है। कहा जाता है कि सदियों पहले ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते थे और इस जगह का आध्यात्मिक महत्व आज भी महसूस किया जा सकता है। ये जगह ध्यान और शांति की खोज करने वालों के लिए एक बेहतर स्थल है, लेकिन क्योंकि ये एक घना जंगल है, सुरक्षा के लिहाज से शाम 6 बजे के बाद यहाँ रुकना मना है। इसलिए यहाँ आने का प्लान इस समय सीमा को ध्यान में रखकर ही बनाएं, ताकि आप इस खूबसूरत जगह का पूरा लुत्फ ले सकें। रावत भाटा का भैंसरोडगढ़ सिर्फ एक पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि ये प्रकृति, गौरवशाली इतिहास और आधुनिक तकनीक का एक अद्भुत संगम है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम एक ही जगह पर अलग अलग युगों का अनुभव कर रहे हों।
एक तरफ राणा प्रताप सागर डैम की विशालता मानव निर्मित तकनीक की शक्ति दिखाती है, वहीं पड़ाजर महादेव झरने की प्राकृतिक शांति मन को गहरा सुकून देती है। और इसके साथ ही राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन की भव्यता तकनीक और विज्ञान की दुनिया में ले जाती है। चंबल की गोद में बसा यह अजूबा हमेशा हमें प्रकृति के सौंदर्य और मानव की मेहनत से बने चमत्कारों की याद दिलाएगा। इस जगह ने हमें न सिर्फ देखने के लिए खूबसूरत नज़ारे दिए हैं, बल्कि मन को शांति और आत्मा को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी है। इस सफर को समाप्त करते हुए मैं अपने साथ सिर्फ यादें ही नहीं, बल्कि कुछ अनमोल उपहार और कहानियां भी ले जा रहा हूं। हर मोड़ पर एक नया एहसास हुआ, हर जगह ने एक नई बात सिखाई। यह सफर मेरे साथ हमेशा रहेगा। मैं हूं प्रसून। फिर मिलेंगे किसी नई और अनदेखी दुनिया की खोज में।